तो नीतीश कुमार और मोदी की जोड़ी एक बार फिर से बिहार के धुरंधर साबित हुए हैं। ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर होती हुई एक बार फिर से आप टैली पर नजर डाल लीजिए। बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर एनडीए जो है वो 207 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। महागठबंधन 29 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। अन्य के खाते में यहाँ 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जश्न की तस्वीरें लगातार बिहार से सामने आ रही हैं। जेडीयू कार्यालय हो या फिर बीजेपी का दफ्तर, वहां पर इस वक्त कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं और कुल मिलाकर जो तस्वीर है वो लगभग साफ हो चुकी है। दोपहर 3:30 बजे का ये वक्त है, लेकिन जो प्रतिद्वंदी है, जो विपक्ष में है, फिलहाल वो ये कह रहे हैं कि अभी और इंतजार करना होगा। उम्मीद उन्हें अभी भी है कि कुछ आंकड़े बदल सकते हैं, लेकिन सवाल वही कितने बदलेंगे ये आंकड़े। और कुल मिलाकर बिहार विधानसभा की पिक्चर आपके सामने हमने रख दी है। बहुत सारे मेहमान इस वक्त स्टूडियो में भी मेरे साथ मौजूद है। एक एक कर उनका रुख करूंगी। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को आप सुन रहे होंगे। एक तो उन्होंने कहीं ना कहीं निष्पक्षता पर फिर से सवाल उठाए हैं, जो चुनावी प्रक्रिया है ज्ञानेश कुमार का जिक्र करते हुए। और दूसरा बड़ा सवाल नीतीश कुमार को लेकर मेरा फिर से आपसे वही है, क्योंकि अभी भी इसको लेकर चर्चा हो रही है कि जब पहले ये उम्मीद की जा रही थी कि उनका खुलकर नाम लिया जाए तो उसमें बहुत देरी की गई। अब तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो गई है बिहार की, तो कह देना चाहिए ना कि भाई इतनी तारीख को नीतीश कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। प्रतिमा जी, मैं आपको आज ऑन कैमरा कह रहा हूँ, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, लेकिन ये पूरी व्यवस्था में और जिस तरीके से चुनाव लड़ा गया है उनके नेतृत्व में, मैं आपको इतना जरूर कह सकता हूँ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि शपथ जो है सीएम की नीतीश जी ही लेंगे। माफी के साथ आपको रोक रही हूँ। बीजेपी सांसद रवि किशन इस वक्त कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। खातिर जंगल राज के हमेशा पाताल में भेज देवे खातिर वोटिंग भइल बाटे। जितना धन्यवाद दे उतना कम बाटे, जितना धन्यवाद दे उतना कम बाटे। दिल खुश कर दिया आपने। वो सारी सभाएं, वो सारा मेहनत, वो सारी थकान गायब हो गई। समस्त स्टार प्रचारक, कार्यकर्ता, बूथ से लेके संगठन से लेके गृह मंत्री अमित शाह जी से लेके जितना लोग एकरा में ताकत झोंकना, प्रणाम बा। वाह, मोदी जी पर विश्वास। भारत। तो रवि किशन को आप सुन रहे हैं, जनता को धन्यवाद देते हुए और कह रहे हैं जंगल राज को हमेशा के लिए पाताल लोक भेज दिया है। बिहार की जनता ने जिस तरीके का मैंडेट दिया है उसको लेकर बम बम नजर आ रहे हैं रवि किशन। और कुल मिलाकर कौन से मुद्दे काम किए, कौन से मुद्दे नहीं काम किए, ये लंबी चर्चा का विषय है। लेकिन इस बार बहुत सारे समीकरण ऐसे हैं आपको जी, जिस पर हम लगातार बात भी कर रहे हैं, जो बिहार के चुनाव में बिल्कुल धराशायी हो गए। मतलब पहले बहुत तरह की बातें हो रही थी कि MY समीकरण जो है वो हमेशा से RJD का रहा है तो RJD का ही रहेगा, लेकिन इस बार MY में जिक्र हो रही थी महिलाओं और युवाओं की, जिसमें युवा पर तो कम से कम बहुत ज्यादा विश्वास जता रहे थे तेजस्वी यादव कि जेनजी जो है इस बार वो बाजी पलट देगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं बिहार। देखिए, जेनजी ने तो बाजी नहीं पलटी, लेकिन महिलाओं का जो वोट बैंक है वो एकमुश्त, पहले शायद ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। अब की तो ऐसा लग रहा है कि 90% प्लस से ज़्यादा वोट जो है उधर पहुंच गया। और उसमें जो M, एक दूसरा वाला M था, उसका भी महिलाओं का वोट उधर पहुंच गया। तो इसी वजह से MY, जो लालू यादव के ज़माने का MY हुआ करता था, वो भी अब श्रिंक कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें खास तौर से अगर बहुत साफ कहा जाए तो यादव वोट बैंक भी उनका श्रिंक कर रहा है, और श्रिंक कर करके वो नीतीश कुमार के पास चला गया। एक ये बड़ा कारण था। उसके अलावा जो मैंने पहले बताया है कि वो जो डेवलपमेंट के काम या दिखने वाले काम जिससे जनता का विश्वास बढ़ता था वो हुआ। और एक और बड़ी वजह, अगर आप 2010 की तुलना करेंगे तो 2010 में जिसमें सबसे बड़ी जीत जेडीयू की, तब मैं वहीं रहा करता था और वहीं काम करता था, 115 सीटें मिली थी और 91 सीटें बीजेपी। मैं आपको माफी के साथ रोक रही हूँ।